हम में से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए नहीं होते कि वो बहुत अच्छा करने लायक नहीं हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं कि वो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए और उसके बाद उनको फ्रस्ट्रेशन उनके मन में हावी हो जाता है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके मन में ये लग रहा है कि जितना अच्छा वो कर सकते थे, उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। प्रिपरेशन को जिस तरह से प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था, वो प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप में से हर किसी के मन में लगभग ये ख्याल होंगे कि जिन्होंने प्रीलिम्स कभी तक क्वालीफाई नहीं किया, उनको लग रहा होगा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाए। जिन्होंने मेंस कभी क्वालीफाई नहीं किया, उनको लग रहा होगा मेंस क्वालीफाई हो जाए, इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कई हमारे ऐसे जानने वाले फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स भी क्वालीफाई किया है, मेंस भी क्वालीफाई किया है, इंटरव्यू भी दिया है और उसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को छोड़ दिया है। पता है क्यों? हर जगह एक कॉमन प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। प्रॉब्लम क्या होती है? वो सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा धमाकेदार करेंगे और बड़ा धमाकेदार की प्लानिंग भी करते हैं और उसको कर नहीं पाते और अंत में फ्रस्ट्रेट होकर एग्ज़ाम भी छोड़ देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी एज लिमिट प्रॉपर तरीके से बची हुई है, अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन तब भी उन्होंने प्रिपरेशन को छोड़ दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। देखो, लाइफ में बहुत धमाकेदार करने की बजाय आप ये सोचा करो कि हम थोड़ा सा क्या बदलाव कर सकते हैं। आज मैं क्या कर सकता हूँ कल से बेहतर। थोड़ा सा भी यदि आप बेहतर करते हो ना, तो वो चीज़ बेहतर ही मानी जाएगी। तो आप थोड़े थोड़े बदलाव करने का प्रयास किया करो। आप खुद सोचिए कि अपने आप जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने पढ़ाई शुरू किया, लेकिन आज सपोज करिए आपने बना रखा है कि हर घंटे को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बनाना है। आपने पढ़ाई किया, एक कोई घंटा ऐसा है जिसमें कोई पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आप कुछ ना करो, सिर्फ 5 एमसीक्यूज़ भी यदि आप सॉल्व कर लो, तभी माना जाएगा कि हाँ, वो घंटा कुछ तो प्रोडक्टिव रहा। 5 क्वेश्चन भी आपने किए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन यदि आप करने लग जाओगे तो धीरे धीरे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं सही डायरेक्शन में यदि आप कदम रखते हो ना, वो एक कदम भी थोड़ा यदि आप आगे बढ़ाते हो ना, तो लास्ट में कई सारे कदम इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत धमाकेदार बदलाव करने की बजाय आप ये सोचो कि छोटे छोटे बदलाव कैसे कर सकते हैं, बेबी स्टेप कैसे ले सकते हैं, और वो बाद में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अपनी प्रिपरेशन यदि आपकी धमाकेदार नहीं हो रही है, तो उसको आप ये मत सोचो कि कैसे हम उसको धमाकेदार कर लें। रेदर ना ये सोचो कि कैसे कैसे हम थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन करके हर एक दिन को पिछले दिन की तुलना में ज़्यादा बेहतर बना लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रयास किया करो कि ये मान के चलो कि हर घंटे में कुछ ना कुछ वैल्यू एड करना है। यदि आप नहीं भी कर पाए किसी घंटे में, तो वैसे से मैंने कहा कि आप ये कर लो कि एक पेज ही चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। अब तो लास्ट के 5 मिनट बचे हुए हैं, इसी में एक पेज पढ़ लेते हैं, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ, ये घंटा प्रोडक्टिव हो गया। ऐसे एमपीपीएससी नहीं चाहती कोई ईयर उनका ड्रॉप आउट हो जाए, तो लगभग साल के अंत में नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। वैसे ही आप भी बना के चलो कि हाँ, ये घंटे आज मैं कुछ नहीं कर पाया, तो चलो ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में थोड़ा सा एक पेज ही पढ़ लेता हूँ या 2 पेज रिवाइज कर लेता हूँ। जस्ट डू समथिंग। थोड़ा सा भी यदि आप वैल्यूएट करते हैं तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा इनपुट करने की कोशिश किया करिए, बहुत बड़ा धमाकेदार चेंज करने की बजाय। क्योंकि यदि आप धमाकेदार चेंज करना चाहोगे, कर नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर बाद में ये होगा कि आप उसको छोड़ दोगे। तो ज़रूरी है कि आप यदि प्रिपरेशन में देखो, यहाँ लगे रहना ज़रूरी है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना ज़रूरी है, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा ना तो अपने आप बदलाव होगा। लोग कहते हैं ना कि नहीं, वो सामने वाला वही किताब पढ़ रहा है, मैं वही किताब पढ़ रहा हूँ, क्या बदलाव होगा? नहीं, सामने वाला वही किताब पढ़ रहा है, लेकिन एक समय के बाद लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं, और उसी टाइम पे जो पढ़ता रहता है उसको मिलता है ना। यहाँ कोई बहुत एक्सेप्शनल काम नहीं कर रहा होता है, यहाँ सामने वाला बिल्कुल साधारण काम कर रहा होता है, और साधारण काम लगातार करते हुए वो असाधारण रिजल्ट लाता है। कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस ही बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो बिल्कुल जो कॉमन चीज़ें हैं ना, यदि आप वही करने लग जाओ ना, तो उससे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आते हैं। लेकिन कमाल की बात है, अधिकांश लोगों की कंडीशन है ऐसे। किसी को ये लगता है कि नहीं नहीं, सामने वही किताब पढ़ रहा है, मैं वही किताब पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसा नहीं है। सामने 36 चीज़ें इकट्ठी करता है और उसको सोचता है हम पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, रिवाइज कुछ नहीं कर पाता है, और क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है और उससे नहीं बनता। पूछ लेगा गड़गड़ कहाँ का है, उतना ही नहीं बता पाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप भी प्रयास करो कि 36 किताबें पढ़ने के बजाय एक किताब को बार बार पढ़ो
और कोई यदि ऐसा टीचर मिल जाए कि उसी किताब को आपसे बार बार पढ़वा ले, उसी किताब को यदि आप थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा दे, तो और अच्छी बात है। तो मेरा कहना ये है कि आप बहुत धमाकेदार स्टेप लेने की बजाय छोटे छोटे स्टेप लो, हर घंटे को प्रोडक्टिव बनाओ, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करो, तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। और कमाल की बात है, धीरे धीरे आपका अपने आप कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप होने लग जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।